साथियों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं या आपको किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें पेंशन मिल रही है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी को इस त्योहार पर सरकार की ओर से एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। सारी अपडेट हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए जानते हैं। देश भर के करोड़ों पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अक्टूबर 2025 से वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में 6 नए जो नियम हैं वो लागू कर दिए गए हैं। अब पेंशन 2000 नहीं बल्कि आपको 5000 मिलने वाली है। लेकिन सरकार ने नए नियमों में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे लाखों लोगों की पेंशन भी बंद होने वाली है। साथियों, कौन कौन से वो नए बदलाव है वो भी आपको जानने जरूरी हैं, और कौन से नए नियम लागू किए हैं उनको भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप भी नियमित रूप से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकें। तो चलिए जानते हैं उन सभी नियमों को एक एक करके। देखिए, क्या है वो 6 बड़े नियम और किन किन राज्यों में क्या नई व्यवस्था लागू होने वाली है। यहाँ पर जानते हैं। नियम नंबर 1, पेंशन राशि 5000 कर दी गई है। देखिए, अब हर पात्र व्यक्ति को 2000 रुपये की जगह 5000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। यह राशि दीपावली से पहले एक मुश्त भुगतान के रूप में आपको दी जाएगी, और इसके साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी मिलकर के यह भुगतान करने वाली है। और सरकार ने आदेश जारी किया है कि पहली किस्त नवंबर 2025 तक सभी के खातों में भेजी जाएगी। इससे करोड़ों वृद्ध, विधवा और विकलांग लोगों को आर्थिक राहत मिल पाएगी। इसके साथ ही नियम नंबर 2 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आय यानी कि नई आय सीमा सरकार ने लागू की है। अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.5 लाख से कम होगी, वही आगे पेंशन ले पाएंगे। पहले ये जो सीमा थी वो 2 लाख रुपए थी, जिसको सरकार ने घटा दिया है और अब वर्तमान में 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि वास्तविक रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ मिल सके। राज्य सरकारें दोबारा पात्रता की जांच कर रही है। जो लोग सीमा से ऊपर हैं उनकी पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। जो इस सीमा से ऊपर आते हैं यानी कि 1.5 लाख रुपए से जिसकी भी सालाना आय अधिक है, उसकी पेंशन अब बंद कर दी जाएगी। नियम नंबर 3 आप यहाँ पर देखिए, आधार बैंक लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। अब सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। पेंशन सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पहुंचाई जाएगी। अगर खाता लिंक नहीं है तो भी आपकी जो पेंशन है वो आपको नहीं भेजी जाएगी और आपकी पेंशन वहीं पर होल्ड कर दी जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। सरकार ने 30 अक्टूबर 2025 तक डेडलाइन आपके लिए तय की है। इससे पहले पहले अपनी जो खाता है उसको बैंक खाते से लिंक करवा लें। इस नियम से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा भी कम होगा। जो पात्र व्यक्ति होंगे वही उन्हीं को पेंशन दी जाएगी। बात करते हैं नियम नंबर 4 के बारे में, आयु सीमा में संशोधन। वृद्धावस्था पेंशन अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को ही दी जाएगी। 60 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं उनको अब नई पेंशन नहीं मिलेगी। विधवा पेंशन केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को ही दी जाएगी। इसके साथ ही बात करते हैं विकलांगता पेंशन की। देखिए, विकलांग पेंशन के लिए कम से कम 40% उसका विकलांग होना जरूरी है। यदि उसके पास में 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र है तो ही उसको पेंशन दी जाएगी। पहले ये मापदंड अलग अलग थे, लेकिन अब पूरे देश में एक समान मापदंड कर दिए गए हैं और सभी के लिए समान नियम यहाँ पर सरकार की ओर से लागू होने वाले हैं। अब जो भी पात्र व्यक्ति होंगे उनकी 20 अक्टूबर से नई पात्रता सूची जारी होने वाली है, तो उसमें अपना नाम आप अवश्य देख लें कि अपना नाम नई सूची के अंदर है या नहीं। बात करते हैं नियम नंबर 5 के बारे में। हर 6 महीने में डिजिटल सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। हर पेंशन धारक को 6 महीने में डिजिटल सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। यह कैसे होगा? आपको सीएससी यानी कि ई मित्र या फिर जन सेवा केंद्र पर जाकर के अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी कर दी गई है, वो वहाँ पर जाकर आपको करवा सकते हैं। अगर कोई सत्यापन नहीं करवाता है तो अगली पेंशन आपकी रोक दी जाएगी, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें।
राज्यों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं पेंशन को लेकर के। इससे मृत या फर्जी नामों पर दी जाने वाली जो पेंशन है वो पूरी तरह से सरकार की ओर से बंद कर दी जाएगी। बात करते हैं नियम नंबर 6 के बारे में। देखिए, सरकारी नौकरी और संपत्ति सीमा। अगर परिवार में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी है या 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो अब पेंशन का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि अमीर और सक्षम जो लोग हैं उन लोगों को पेंशन से बाहर किया जा सके। इसके अलावा हर जिले में घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। अब केवल जरूरतमंद जो व्यक्ति होंगे और जो पेंशन के लिए वास्तविक रूप से हकदार होंगे, जो पात्र होंगे, उन्हीं लोगों को पेंशन मिलने वाली है। तो इस सर्वे के अंदर ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से व्यक्ति पात्र हैं पेंशन लेने के लिए और किनको पेंशन से बाहर करना है। देखिए, अब नहीं मिलेगा पेंशन। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पेंशन नहीं मिलने वाली है, उनकी पेंशन बंद होगी। तो आइए जानते हैं। देखिए, जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है तो उनको भी पेंशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी है या फिर पेंशनधारी मेंबर हैं जो पहले से पेंशन ले रहा है तो उसको भी इस पेंशन योजना से सरकार बाहर करने जा रही है। इसके अलावा जिनकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए हैं उसको भी पेंशन नहीं दी जाएगी। वार्षिक आय 1.5 लाख से ऊपर होने पर भी आपकी जो पेंशन है वो रोक ली जाएगी। जिन्होंने आधार बैंक लिंक नहीं करवाया है, अपना आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक नहीं करवाया है तो भी आगे अगले वाली पेंशन आपको रुक सकती है, पेंशन आपकी होल्ड हो सकती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। राज्यवार जानकारी। देखिए, यहाँ पर हम लेंगे प्रत्येक राज्य की पेंशन को लेकर के अलग अलग जानकारियाँ। पहले बात करेंगे बिहार को लेकर के। तो 5,000 की एक मुश्त राशि दीपावली से पहले उनको मिलने वाली है। तो बिहार के लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। जो भी बिहार के नागरिक हैं और जो पेंशन ले रहे हैं उनको दीपावली से पहले 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि उनके बैंक अकाउंट में सरकार की ओर से पेंशन के रूप में ट्रांसफर की जाएगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के। देखिए, नए नियम के अनुसार नवंबर से डीबीटी उनके शुरू हो जाएगा, यानी कि उनको नवंबर के महीने से जो बकाया पेंशन है वो उनके खातों में आना प्रारंभ हो जाएगी। राजस्थान, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की जो नई सूची है वो जल्द ही जारी होने वाली है, यानी कि जारी हुई नहीं है। नवंबर के महीने में नई सूची उनको जारी कर दी जाएगी। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन जो पेंशन लेने के हकदार हैं उन्हीं का नाम उस सूची के अंदर आएगा। इसके आगे अपन बात करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर के। देखिए, छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन में 40% से अधिक वृद्धि कर दी गई है। दिल्ली दिवाली से पहले 5,000 का भुगतान 18 अक्टूबर 2025 को उनको कर दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा की बात करते हैं तो अक्टूबर में नया पोर्टल जारी होगा हरियाणा के पेंशनधारियों के लिए। उसमें आपको डिजिटल सत्यापन करवाना भी जरूरी है। इसके आगे बात करेंगे राजस्थान के निवासियों को लेकर के। देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत अब 5,000 रुपये मासिक पेंशन उनको मिलने वाली है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में डिजिटल सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उनकी पेंशन 31 अक्टूबर से रोक दी जाएगी। साथियों, यह थी पेंशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट। तो आप सत्यापन अवश्य करवाएं और आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी प्रत्येक जानकारी हमें मिलते रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी पेंशन लेने वाले भाई बंधुओं तक पहुंचाएं ताकि वो भी जागरूक रहे और उन्हें भी नियमित रूप से पेंशन मिलते रहें।